हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th का लेसन 1 चल रहा है और लेसन 1 का जो लास्ट डेरिवेशन है उसको बताने जा रहे हैं। इसके बाद आपको आज सारे फार्मूले बता दे रहे हैं लेसन 1 के। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें न्यूमेरिकल होंगे लेसन 1 के, और जो छोटे छोटे परिभाषा बच रहे हैं उन सारे परिभाषाओं को बोर्ड पे समझाया जाएगा। डेरिवेशन को बोर्ड पे समझाना, बहुत बड़े डेरिवेशन होते हैं उसे मिटाकर बार बार समझाना थोड़ा प्रॉब्लम होती है। कॉपी में समझाने से फ़ायदा ये होता है कि सारे डेरिवेशन को एक साथ समझाने में अच्छा होता है। तो आज का जो डेरिवेशन है हमारा कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। तो दोस्तों, मैं पंकज यादव। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्थिर विद्युत बल अथवा कूलाम बल किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं यहाँ पर एक आवेश है और यहाँ पर एक आवेश है। इसको समझ लेते हैं, हर एक डिफिनेशन को हम समझा दे रहे हैं। डिफिनेशन को आपको समझना क्या है। मान लेते हैं यहाँ पर एक आवेश क्यों है, यहाँ पर एक आवेश क्यों है, ठीक है। बस इसी से आपका डिफिनेशन याद हो जाएगा। जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो इनके बीच में या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिससे कूलाम का स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। कैसे याद करना है कि जब दो आवेशों को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो इनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस बल को कूलाम का स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। अब आकर्षण बल कब काम करेगा? जब ये प्लस और ये माइनस चार्ज रहेगा। जब अलग अलग चिन्ह रहेंगे तब इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। जब ये भी प्लस और ये भी प्लस रहेगा तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। या तो जब इनके बीच माइनस और माइनस दोनों आवेश रहेंगे तब भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आवेश समान रहेंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब आवेश समान नहीं रहते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है। यही आपको लिखना है। तो क्या लिखना है, चलो बिना देखे हम लोग पढ़ते हैं। क्या कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो इनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे कूलाम का स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। बस इतना लिखना है और आपको 1 नंबर इसके डिफिनेशन में मिल जाएंगे। अब हमें पढ़ना है कूलाम का नियम क्या है। ये तो हमने कूलाम का डिफिनेशन पढ़ा है, अब पढ़ेंगे कूलाम का नियम क्या है। तो चलते देखते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम का नियम क्या है, यहीं से याद करते हैं कि जब दो स्थिर आवेशों को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो इसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो इसको कैसे याद करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से याद कर लेते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं, समझा दे रहे हैं, यहाँ पे आपका एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, और इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं r। तो हमने क्या लिखा है कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल होगा, क्या, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की देखो क्या यहाँ से पूरा समझ। जब दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 पर जो बल लगता है उनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, देखो दोनों आवेश है ना, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी r, मतलब बीच की दूरी r जो है उसके वर्ग के, ये बटे में लिखा है इसलिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने यहाँ लिखा भी है कि माना दो स्थिर बिंदु आवेश क्या Q1 तथा Q2 है,
जो निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो उनके मध्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का ये फार्मूला निकल के आएगा। तो यही हमने लिखा है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब यहाँ से हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आ जाएगा। तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने पर यहाँ पर आ गया के एक नियतांक, हमने लिखा भी है जहाँ के एक नियतांक है और इस के का मान क्या होता है, तो यफ बराबर इस के का मान होता है 1/4πε0 और यहाँ पे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। और ये आपके कूलाम के नियम का फार्मूला निकल के आएगा, जिसके सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस फार्मूले को आपको याद भी करना है। कुछ और भी चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पे 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁻9 होता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर 1/4πε0 का मान रखना होगा तो वहाँ पे 9 × 10⁻9 को हम रखेंगे। और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है और इसका मात्रक होता है कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी बहुत बार पेपर में पूछी गई है, तो आपको बीमा भी इसकी याद करना है। बीमा है m का पावर -1 l का पावर -3 t का पावर 4 a का स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका बीमा। बीमा लिखने का तरीका भी अलग वीडियो में बताया जाएगा। पहले थोड़ा सा कोर्स आगे कर लेते हैं, उसके बाद हर छोटी छोटी चीज़ हम समझ लेते हैं। पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि सबसे टफ जो होता है इंटर में वो होता है डेरिवेशन। तो आपको डेरिवेशन ज़रूर समझ में आना चाहिए। तो अब सारे फार्मूलों को समझ लेते हैं। आप इतना सारा लिख देंगे तो आपको 3 नंबर पूरे के पूरे एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। पहले लेसन के सारे फार्मूलों को समझ लेते हैं। अगले वीडियो में सारे सवालों को 2-3 पार्ट में सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा पहला चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो हमारे जो फार्मूले हैं सारे फार्मूलों को समझ लेते हैं। तो पहला फार्मूला है Q बराबर में N × E। अब देखो Q का एक फार्मूला और भी है, Q बराबर I × T। सबसे पहले हर एक चीज़ को समझ लेते हैं। Q हमारा होता है आवेश, Q हमारा होता है आवेश, N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, N को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19। ये हर एक फार्मूले में इसका यूज होगा। हर एक सवाल में इलेक्ट्रॉन का मान हमें रखना पड़ेगा। Q होता है हमारा आवेश, N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं होता, जबकि आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। मात्रक भी समझना ज़रूरी है, मात्रक भी पूछे जाते हैं 1 नंबर में। और N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। E का मान हमें हमेशा पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्यों तो आपका आवेश और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। I होता है हमारा धारा, I हमारा होता है धारा, और धारा का जो मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। I हमारा होता है धारा और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। T हमारा होता है समय, T हमारा होता है समय, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। अब इन दोनों फार्मूले से एक फार्मूला और निकल के आ जाएगा क्या, जब Q बराबर N × E है और Q बराबर IT है तो हम इस Q की जगह पे इस मान को रख सकते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला क्या निकल के आएगा, IT बराबर में N × E। ये फार्मूले का भी यूज कहीं कहीं पे हम लोग करेंगे। तो एक फार्मूला क्या निकल के आएगा, IT बराबर में N × E। देखते हैं अगला फार्मूला हमारा क्या है। अगला फार्मूला हमारा है कूलाम का नियम, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा बल कूलाम के नियम का फार्मूला है। F हमारा होता है बल, F हमारा होता है बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। और इसके बाद 1/4πε0 का मान हमने अभी पढ़ा है। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। और Q1 Q2 ये हमारे आवेश हैं, आवेश 1 आवेश 2 है, एक आवेश ये, एक आवेश ये। तो Q हमारा होता है क्या, आवेश होता है। Q हमारा हो जाएगा आवेश, और R हमारा होता है क्या, दूरी। R हमारा हो जाएगा क्या, दूरी। तो
ये हो जाएगा। और इसका मात्रक अगर लिखना चाहे तो आवेश, और इस पूरे का मात्रक जो होगा वो होता है न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इस पूरे फार्मूले का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और हमें ये भी पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर हमने क्या बताया है 9 गुणे 10⁹9। ये आपको याद रखना चाहिए और याद रहना भी चाहिए, क्योंकि हर एक फार्मूले में इसका सवाल ज़रूर आएगा। आगे का हमारा फार्मूला है लेमडा बराबर Q/L। लेमडा हमारा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। लेमडा हमारा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। लेमडा हमारा है रेखीय आवेश घनत्व, क्यों हमारा है आवेश, क्यों हमारा हो जाएगा आवेश हो जाएगा, यल हमारा हो जाएगा लंबाई। आवेश का मात्रक, अब इसका मात्रक लिखना चाहिए रेखीय आवेश घनत्व का, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो बटे में है तो मतलब प्रति मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर इसका रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद है सिग्मा। ये हमारा सिग्मा है, सिग्मा, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्यों हमारा हो जाएगा आवेश, क्यों हमारा हो जाएगा आवेश, और यस हमारा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस हमारा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो प्रति मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद अगला जो हमारा फार्मूला है E बराबर F/Q0। Q0 को हम लोग परीक्षण आवेश बोलते हैं। परीक्षण आवेश होता है जो हमेशा धनात्मक होता है और बहुत सूक्ष्म होता है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है और बहुत सूक्ष्म होता है। ई हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ई का मान होता है। और यफ हमारा क्या होता है, बल, तो यफ हमारा हो जाएगा बल। मात्रक अगर लिखना चाहिए तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। परीक्षण आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अगला जो फार्मूला हमारा है, अगला फार्मूला P बराबर 2QD। ये हमारा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है। क्यों हमारा होता है आवेश, और 2D जो होता है इनके बीच के आवेशों के बीच की दूरी होता है, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी होता है, बीच की दूरी होता है। तो अगर मात्रक इसका लिखना चाहिए तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। तो ये सारे फार्मूले, सारे फार्मूलों का मतलब बता दिया, हर एक चिन्ह के बारे में बता दिया, किसको किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, क्या किसका नाम है, मात्रक भी बता दिया। कुछ और भी फार्मूले हैं उनको भी समझ लेते हैं। हमारे जो बचे हुए फार्मूले, 3 फार्मूले और हैं, इन तीनों फार्मूलों के बारे में समझ लेते हैं। फार्मूला है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/r³। इसका आप डेरिवेशन भी सिद्ध कर चुके हैं, अगर नहीं किए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, फिजिक्स के पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो E हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, E हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक किस का फार्मूला है, तो ये अक्षीय स्थिति का फार्मूला है। अक्षीय स्थिति का हमने निगमन किया है ना, तो अक्षीय स्थिति का निगमन का फार्मूला है। आप अगर नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान तो आप बता ही रहे हैं, 9 × 10⁹9 होता है। यहाँ पे 2P, P का मान अभी अभी हमने पढ़ा, P बराबर क्या होता है 2QD भी होता है, और R हमारा होता है दूरी, और R हो जाएगा दूरी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मान निकल आएगा। ये फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब क्या दिया रहेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया रहेगा, दूरी दिया रहेगा, और इसका मान तो हमें पता ही होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो फार्मूला है ये है, ये भी विद्युत, ई हमारा क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
ये हमारा इसका मान बार बार हम बता रहे हैं 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। P बराबर आपको पता ही है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2qd होता है। R हमारी क्या होती है, दूरी होती है। और ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निरक्षीय स्थिति का फार्मूला है, निरक्षीय स्थिति का फार्मूला है। तो इसका भी डेरिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं और इस डेरिवेशन को आपने सिद्ध भी किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। हमारा जो लास्ट फार्मूला इस चैप्टर का वो है बल आघूर्ण का फार्मूला। तो टाउ को हम लोग बल आघूर्ण बोलते हैं, इसका भी डेरिवेशन हम बता चुके हैं। P बराबर हमारा होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साइन थीटा वो होगा जब क्वेश्चन में कोण दिया होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन में कोण दिया होगा, जैसे कि अधिकतम मान पे थीटा का मान 90 अंश रखते हैं, न्यूनतम मान पे थीटा का मान 0 अंश रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डेरिवेशन में बता दी है। तो ये सारे के सारे फार्मूले आपको पहले चैप्टर में मिलेंगे और पहला चैप्टर इन सारे फार्मूलों से सॉल्व हो जाएगा। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं बचेगा जो आपके एग्ज़ाम में आए और आपको फार्मूला पहले लेसन का ना पता हो। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगली वीडियो में हर एक तरह के सारे फार्मूलों के हर एक टाइप के सवाल रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।